हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। आइए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कर रहे थे और इससे भी पहले मैंने अब तक जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इससे भी बहुत ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए तो अब हम आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखवाए थे। आइए आज हम उनका यूज करते हैं एक्सरसाइज 3.3 में। तो चैप्टर का नाम पहले हम लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.3 इसको अब हमें करना है। आइए इस लेक्चर में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10 को। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमें प्रूव करना है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 दिस इज इक्वल टू -1/2। तो ये कितना आना चाहिए? -1/2 आना चाहिए। पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और स्क्वायर लगा हुआ है, इसका क्या मतलब हो गया? वैल्यू का स्क्वायर होगा ये। तो ये आपका हो गया 1/2 का स्क्वायर। अब इसी तरीके से पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इसका हमें स्क्वायर करना है। इसका मतलब ये क्या हो गया? 1/2 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 1/2 का स्क्वायर। tan स्क्वायर पाई बाई 4, पाई बाई 4 इज 45 डिग्री एंड tan 45 डिग्री इज 1 -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। इस पूरे को अब हमें कैलकुलेट करना है। तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। 1/4 प्लस 1/4 अगर आप करते हो 1/2 आ जाता है और 1/2 माइनस 1 -1/2, 1/2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू -1/2। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका इस केस के अंदर आंसर हो गया। इस तरीके से सिर्फ वैल्यूज पुट करके हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्या दे रखा है? 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 cos स्क्वायर पाई बाई 3, ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। cos स्क्वायर पाई बाई 3 ये किसके इक्वल आना चाहिए? ये इक्वल आना चाहिए 3/2 के इक्वल आना चाहिए। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2 की जगह पे आप 2 लिखिए, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 से क्या आ जाएगा? 1/2 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वैल्यू का स्क्वायर हमें करना है। तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर। अब इधर आपको देखना है ये क्या है? कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि पाई प्लस पाई बाई 6 को आप करोगे तो वो 7 पाई बाई 6 ही बन जाएगा और ये मल्टीप्लाइड बाई कितना है? cos स्क्वायर पाई बाई 3।
पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1/2 का स्क्वायर। आइए अब इसके अंदर एक ही चीज है कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 2 इंटू 1/4, 2 इंटू 1/4, 1/4 इसलिए क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। अब पाई प्लस पाई बाई 6 आ गया है, पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चले गया है। ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, कोसेक नेगेटिव होता है, तो ये कितना बन जाना चाहिए आपका, जो भी वैल्यू आएगी माइनस कोसेक पाई बाई 6 आएगी उसका स्क्वायर हो गया है ये। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस कोसेक पाई बाई 6, और कोसेक पाई बाई 6 आपका होता है 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसकी वैल्यू आई -2 क्योंकि नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या बन जाना चाहिए -2 का स्क्वायर बन जाना चाहिए ये, और मल्टीप्लाइड बाई 1/4। इसको मुझे अब सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर होना चाहिए। 2 इंटू 1/4 कितना हो गया आपका 1/2 हो गया, तो इसको आप लिख दीजिए 1/2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये जो 4 बनेगा आपका ये इस 4 से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा। 1/2 प्लस 1 कितना बन जाना चाहिए, ये आपका बन जाना चाहिए 3/2। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है cot स्क्वायर पाई बाई 6, cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6, 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 किसके इक्वल ये आना चाहिए, ये आना चाहिए आपका 6 के इक्वल आना चाहिए। तो हमें इसमें क्या वैल्यू निकालनी है, cot 30 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। cot 30 डिग्री की वैल्यू और tan 60 डिग्री की वैल्यू बराबर होती है, जो किसके बराबर होती है √3 के इक्वल होती है। तो ये आपका क्या बन जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 5 पाई बाई 6, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बन गया, कुल मिला के ये कितना बन गया कोसेक स्क्वायर 5 पाई बाई 6 प्लस 3 लिखे रहेगा, जो फंक्शन के बगल में नंबर होता है वो उसी तरीके से लिखे होता है। tan स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, स्क्वायर है इसका मतलब ये क्या हो गया मल्टीप्लाइड बाई 1/√3 का स्क्वायर, ये आपका बना। तो ये कितना बन जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस साइन के अंदर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया आपका कोसेक पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 होता है आपका 1/2, तो कोसेक पाई बाई 6 कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया 2 का स्क्वायर हो गया। दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर। अब आगे चलिए आप, प्लस 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर तो 1/3 ही हो गया, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 1/3, तो ये आपने 3 से 3 को कैंसिल कर दिया है। अब 3 प्लस कितना बनना चाहिए, ये 3 प्लस 4 हो गया आपका 7, एंड 7 प्लस 1 आपका कितना बनेगा 8 बनेगा, तो ये तो आपका 8 आ रहा है, ये तो 6 नहीं आया,
अब इसको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई है हमसे। cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6, ये कोसेक 5 पाई बाई 6 है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। स्क्वायर को क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं, तो ये बन गया कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6। तो यहाँ से भी हमें ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। अब देखिए क्या बन गया, ये 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये बन गया आपका 3 प्लस 2 प्लस 1, किसके इक्वल बन जाएगा, ये 6 के इक्वल बन जाएगा। तो हमारा आंसर था कि 6 आना चाहिए, तो ये 6 के इक्वल बन गया। कभी भी आप चेक करिएगा कि अगर आंसर टैली नहीं कर रहा है, हो सकता है कि हमने सवाल को गलत उतार लिया हो, इस चीज की पॉसिबिलिटी है। अगर फिर भी नहीं बनता है तो इसका मतलब ये है कि हमने शायद कोई वैल्यू गलत सब्स्टिट्यूट कर दी है। दोनों ही केसेस हो सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 किसके इक्वल आना चाहिए, ये 10 के इक्वल आना चाहिए। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर आ गया 2, तो 2 आप लिखे रहोगे। साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 मतलब हम इसको पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो इसको आप लिखिए साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 4, तो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4 ये बन जाएगा। प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 है, तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 मतलब कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2, तो ये आपका बनेगा 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर, तो ये आपका बनेगा 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर। प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3, तो 2 तो आप पहले लिख ही दीजिए। सेक स्क्वायर पाई बाई 3 मतलब सेक 60 डिग्री। अब इसमें बताइए कि cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाई 2, तो sec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो ये क्या होना चाहिए 2 का स्क्वायर होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर। अब देखिए ये क्या बनता है भाई, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर पाई माइनस पाई बाई 4 है, पॉजिटिव ही होता है, तो ये किसके इक्वल बन गया, साइन पाई बाई 4 के ही इक्वल बन गया। और साइन पाई बाई 4 होता है आपका 1 बाई रूट 2, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे कर दिया 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर। प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 होता है, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 2 इंटू 4 लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 2 से 2 तो इधर कैंसिल आउट हो गया है, और इधर आपका बन गया 2 इंटू 1 बाई 2, ये भी आपका कैंसिल हो गया 2 इंटू 1 बाई 2, ये हो गया आपका 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 8, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमें कितना चीज मिल गई है 1 प्लस 1 2, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 8, तो कितना आंसर आ जाना चाहिए 10 आ जाना चाहिए। यही 10 हमें इसके अंदर लेके आना था। आइए अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.3, लिख देते हैं ऊपर 3.3 एक्सरसाइज है ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें वैल्यू निकालनी है साइन 75 डिग्री की, तो आप लिखिए साइन 75 डिग्री।
अब इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी ये आप देखिए। ये साइन 75 को हम लिख सकते हैं, हमें ऐसे दो एंगल्स के सम या डिफरेंस के रूप में इसको लिखना है जिसकी वैल्यूज हमें याद हैं। अब 75 को हम 45 प्लस 30 आसानी से लिख सकते हैं, तो ये आपका बन गया साइन 45 प्लस 30, ये बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो मैं उसी तरीके से लिख रहा हूं जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। साइन 45 कॉस 30, ये आपका क्या हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस 45 साइन 30। तो ये मैंने लगा दिया इसके अंदर साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इनकी वैल्यूज आपको डालनी है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। डिनोमिनेटर कॉमन है 2√2 और न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, √3 + 1। तो ये आपका बन गया √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ये आपका आंसर हो गया। यहीं पे हम इस आंसर को अपना छोड़ सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर आपको दे रखा है tan 15 डिग्री। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे 15 को भी दो नोन एंगल्स पे लिखना है। या तो मैं लिखूं इसको 45 - 30 डिग्री 15 बनेगा, या मैं लिखूं 60 - 45। तो इसको मैं लिख देता हूं tan 60 - 45। तो ये बन गया आपका tan 60 - 45। क्या बनेगा, फॉर्मूला लगाइए आप tan ऑफ a माइनस बी का। tan ऑफ a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। मैं जिस तरीके से लिख रहा हूं वो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। 60 डिग्री हमारा a है और 45 डिग्री हमारा b है। तो ये आपका बन गया tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 मल्टीप्लाइड बाई tan 45 डिग्री। tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, मैंने √3 यहाँ पे डाल दिया। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, मैंने 1 भी लिख दिया। ये हो गया 1 प्लस √3 और tan 45 डिग्री फिर से क्या हो गया, 1 हो गया। तो मुझे ये क्या मिल गया, √3 - 1। ये हमें मिल गया √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। 1 प्लस √3 बना या √3 + 1 बना, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। अब इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा बेटर लुक आ जाएगा आंसर के लिए। तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। रेशनलाइज हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के में जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने इसको क्या किया, √3 - 1 √3 - 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर तो ये बन गया √3 - 1 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, √3 - 1 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बन गया, a + b a - b का फॉर्मूला बन गया। क्या हो जाएगा, a² - b², √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब फॉर्मूला खोल लीजिए आप, a² मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस b² मतलब -1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा आपके लिए। ये हो गया आपका √3 - 1 का होल स्क्वायर।
तो ये हो गया आपका +1 और -2√3 -2√3 इतना हमने इसको न्यूमरेटर को अभी सॉल्व किया है। अब आप आ जाइए नीचे, देखिए क्या बन जाएगा आपका। √3 का स्क्वायर 3 हो गया ये, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये आ गया 3 - 1। अब आ जाइए आप, ये कितना बनता है 4 - 2√3 डिवाइडेड बाई 2। अब एक 2 को आप कॉमन निकाल लीजिए और डिनोमिनेटर से आप कैंसिल कर दीजिए। तो आपने 2 कॉमन निकाला, ये बना 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 को कैंसिल आउट करिए, आपको क्या आंसर मिल जाएगा 2 - √3। ये आपको जो है इसका आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट का। आइए, बहुत ही आसान सवाल है। अब 6 से लेके हमें 10 तक ये क्वेश्चंस करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको दे रखा है cos ऑफ π/4 माइनस एक्स। cos ऑफ π/4 माइनस एक्स, cos ऑफ π/4 माइनस वाई, cos ऑफ π/4 माइनस वाई माइनस साइन ऑफ π/4 माइनस एक्स, साइन ऑफ π/4 माइनस वाई, साइन ऑफ π/4 माइनस वाई। ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए साइन ऑफ x प्लस वाई के इक्वल आना चाहिए। अब आप देखिए इसके अंदर दो ही टर्म्स हैं, एक है π/4 माइनस एक्स, एक है आपका π/4 माइनस वाई। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि π/4 माइनस एक्स आपका a है और π/4 माइनस वाई आपका b है। चाहे तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इस केस के अंदर, लेट a इज इक्वल टू π/4 माइनस एक्स एंड b इज इक्वल टू π/4 माइनस वाई। तो ये आपका क्या बन जाएगा, अब सवाल आपका, ये सवाल आपका बन जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बन गया, जिसको हमें लेके आना है साइन ऑफ x प्लस वाई। अब cos a cos b माइनस sin a sin b, ये क्या फॉर्मूला बन जाता है cos ऑफ a प्लस b। ये बन गया आपका cos ऑफ a प्लस b। अब इसके अंदर a और b की आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये आपका बन गया cos a की वैल्यू मैंने डाली π/4 माइनस एक्स, b की वैल्यू मैंने डाली π/4 माइनस वाई, ये मैंने वैल्यूज डाल दी हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा π/4 प्लस π/4 π/2। तो ये आपका बन गया cos π/2 माइनस आप कॉमन ले लीजिए x प्लस वाई, ये चीज बनती है। अब cos ऑफ 90 डिग्री माइनस x प्लस वाई, cos ऑफ 90 माइनस अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, साइन मिलता है। क्लास 10 से हमने इस चीज को याद कर रखा है। तो ये बन गया आपका साइन x प्लस वाई। जो हमें लेके आना था वो हमने आसानी से इसके अंदर प्रूव कर दिया है। आइए अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, एक्सरसाइज 3.3 है ये। एक्सरसाइज 3.3 में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, tan ऑफ π/4 प्लस एक्स, tan ऑफ π/4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई tan ऑफ π/4 माइनस एक्स। ये किसके इक्वल लेके आना है हमें,
1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें लेके आना है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स है न्यूमरेटर के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर है tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स का। हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है और डिनोमिनेटर के अंदर tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है। अब आपको दोनों ही फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, उसी ऑर्डर में मैं इसको लिख रहा हूँ। जो फॉर्मूला है tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। तो लिखा मैंने tan पाई बाई 4 tan a प्लस tan b प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b tan पाई बाई 4 tan x। होल डिवाइडेड बाई है, होल डिवाइडेड बाई है तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं जैसे सवाल में दे रखा है tan ऑफ a माइनस बी, tan a माइनस tan b। तो ये बन गया आपका tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b मतलब tan x। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, जब हम डिवाइड करते हैं मतलब रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें भी पहले हम एक काम ये कर लेते हैं, tan पाई बाई 4 की वैल्यू डाल देते हैं। tan पाई बाई 4 की क्या वैल्यू होती है, 1 होती है। तो ये आपका बन गया 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x, क्योंकि इसमें भी tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। 1 माइनस tan x होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। क्यों, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। 1 प्लस tan x। अब चूंकि ये डिनोमिनेटर के अंदर भी फ्रैक्शन है मतलब रेसिप्रोकल से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस tan x का स्क्वायर बन गया, 1 माइनस tan x का स्क्वायर बन गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर बन गया, जो कि मुझे इस सवाल के अंदर लेके आना था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बनता है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे दिया गया है cos ऑफ पाई प्लस एक्स, cos ऑफ पाई प्लस एक्स, cos ऑफ माइनस एक्स, cos ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। और ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए cot स्क्वायर एक्स के इक्वल आना चाहिए। आइए बेसिक से हम चलते हैं। cos ऑफ पाई प्लस एक्स, cos ऑफ पाई प्लस एक्स का क्या मतलब हो गया, किस क्वाड्रेंट में एंगल बन गया है हमारा, ये एंगल बन गया है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री से अगर प्लस कोई भी चीज होती है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट की मानी जाती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है आपका, cos आपका होता है नेगेटिव, तो ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस cos x। और cos ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, ये प्लस cos x ही होता है, तो मल्टीप्लाइड बाई cos x। अब आप आ जाइए डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स है, पाई माइनस मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है आपका,
साइन होता है पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा ये साइन एक्स। अब मल्टीप्लाइड बाई क्या है इसको आप चेक कर लीजिए, कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स। पाई बाई टू मतलब 90 प्लस 90 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये तो पहली चीज माइनस के अंदर रिजल्ट आएगा, और दूसरी चीज पाई बाई टू प्लस है तो कॉस किस में कन्वर्ट होगा, कॉस होगा साइन के अंदर कन्वर्ट। तो ये आपका क्या बनना चाहिए, माइनस साइन एक्स के इक्वल बनना चाहिए। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो एक एक माइनस साइन है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपको ये क्या मिल रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल बन जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स के इक्वल बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी कर लिया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, cos ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। cos ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है। तो लगाइए आप भी एक स्क्वायर ब्रैकेट को, मतलब ये होल मल्टीप्लाइड हो रहा है cot ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, cot ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, cot ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, और ये रिजल्ट किसके इक्वल आना चाहिए, ये रिजल्ट आना चाहिए 1 के इक्वल। अब आप इसके अंदर देखिए 3 पाई बाई 2 मतलब होता है 270 डिग्री, 270 डिग्री प्लस एक्स मतलब किस क्वाड्रेंट में हम पहुंच गए हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और साथ में चूंकि ये 270 डिग्री प्लस का फॉर्मूला है, तो 90 और 270 डिग्री में कॉस आपका साइन में चेंज होता है। तो इसकी कितनी वैल्यू बन जानी चाहिए, इसकी वैल्यू बन जानी चाहिए साइन एक्स। अब आ गया आपका cos 2 पाई प्लस एक्स। 2 पाई के बाद तो वैल्यूज आपकी रिपीट ही होती हैं, तो ये कितना बन जाएगा, ये cos x ही बने रहेगा मल्टीप्लाइड बाई cos x। अब आप फिर से ब्रैकेट लगा लीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट जिस तरीके से क्वेश्चन में लगाया गया है। यहाँ पे आपको दिया गया है cot ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री, 270 डिग्री माइनस एक्स का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव होता है, cot भी पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन cot क्या बन जाएगा, क्योंकि cot आपका tan में चेंज होगा। 270 डिग्री के फॉर्मूलों में और 90 डिग्री के फॉर्मूले में फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज होता है, और cot का को फंक्शन क्या होता है, tan होता है। तो ये कितना बन जाना चाहिए आपके लिए, ये बन जाना चाहिए tan x। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे tan x प्लस, अब ये दिया हुआ है cot ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। 2 पाई के बाद तो वैल्यूज रिपीट ही होती हैं, इसीलिए ये क्या बन जाएगा आपका cot x बन जाएगा। तो ये हमने लिख दिया cot x, ब्रैकेट को आप यहीं पे बंद कर दीजिए। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका बन गया साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स, ब्रैकेट खोलिए, साइन और कॉट को आप साइन कॉस में कन्वर्ट करिए tan और कॉट को, ये आपका आया साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। एलसीएम लीजिए, ब्रैकेट के अंदर आप एलसीएम लीजिए, ये तो आपका साइन एक्स कॉस एक्स है ही, और अगर एलसीएम लेते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस एक्स, या कॉस एक्स साइन एक्स वन एंड द सेम थिंग।
तो ये आप जो है साइन एक्स कॉस एक्स को इधर डिनोमिनेटर से कॉस एक्स साइन एक्स से आप कैंसिल कर दीजिए और आपके पास बच गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास 10 तक क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, साइन ऑफ n प्लस 1 एक्स साइन ऑफ n प्लस 2 एक्स प्लस कॉस ऑफ n प्लस 1 कॉस ऑफ n प्लस 2 एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये आपका जो फॉर्म बन रहा है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी बन रहा है। तो आप इसमें देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला आपका लगता है। तो इसको साइन ऑफ ए प्लस बी या कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी का शायद लगना चाहिए, तो उस फॉर्मूले को आप लगा लीजिएगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो खुद से करना है। दिस इज असाइनमेंट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपको खुद ही करना है, तो डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। तो इसके साथ ही जो है हम आज की इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक एक्सरसाइज 3.3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपको आज समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो अपने इस YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इससे भी ज़रूरी बात है कि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको आप इस चैनल के बारे में बताइए जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसानी से पूरा कर सकें। तो आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।